अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी देग है। इसमें एक वक्त में 4800 किलो मीठा लंगर बनाया जाता है और तमाम चाहने वालों की ये ख्वाहिश होती है कि उनको ये मौका मिले कि ये बारगाह गरीब नवाज में ये लंगर उनकी जानिब से सरकार की बारगाह में वो पेश करें। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में तमाम आशिकीन की ख्वाहिश होती है, लेकिन दो तरीके होते हैं लेने, दो तरीके होते हैं मन्नत। कुछ लोग वो होते हैं जो ये सरकार की बारगाह में आके नियत करते हैं कि हमारा ये काम होगा, ये मन्नत पूरी होगी तो हम देग बनाएंगे, तो हम लंगर पेश करेंगे। ये होती है शर्त लगाना सरकार। और कुछ लोग वो होते हैं यकीन की, अकीदे की बात वो होती है। कुछ लोग वो होते हैं जो सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं और वो अपनी जानिब से सरकार की बारगाह में ये नजराना पेश करते हैं और इस नियत से पेश करते हैं कि हम ये सरकार की बारगाह में पेश कर रहे हैं, हमारा काम 100% होना ही है, ये यकीन के साथ में करते हैं। तो दो तरीके होते हैं। सरकार तो बैठे ही देने के लिए है, लेने का और मांगने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पे 12 महीने 24 घंटे फैजान हुसैन इब्ने अली जारी और सारी है। आज 6 नवंबर है और सरकार की बारगाह में ये मोहब्बत का नजराना, ये लंगर सरकार की बारगाह में पेश कर रहे हैं। तुम ख्वाजा उस्मान की आंखों के हो तारे, कुछ शक नहीं बेशक हो गरीबों के सहारे, अजमेर में आकर कोई देखे ये नजारे, मखलूक खुदा पलती है लंगर पे तुम्हारे, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता, महरूम कभी मांगने वाला नहीं जाता। हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ पर इरादे रोज बनते हैं, वो बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज की मर्जी के बगैर यहाँ पर कोई आ नहीं सका। और ये हमारा यकीन नहीं, ईमान कामिल है कि हुजूर सरकार गरीब नवाज बुलाते ही जब हैं, जब कुछ देना हो, कुछ अता करना हो। तो ये सरकार की बारगाह के अंदर पेश कर रहे हैं। काफी सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि सरकार की बारगाह में उनकी जानिब से ऐसी खिदमत हो, ऐसा लंगर पेश हो। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पंजतन पाक के सदक़े में उनको ये तौफीक अता फरमाए कि वो अपनी जानिब से सरकार की बारगाह में अच्छे से अच्छी खिदमत कर सकें और मोहब्बत और अक़ीदत का नजराना पेश कर सकें। दुआ करते हैं कि इस दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सदक़े में सबके दस्तरखान को अल्लाह ताला वसी रखे। लंगर की जो इम्पोर्टेंस है इस्लाम में वो कुछ इस तरीके से है कि इस्लाम की पहली दावत जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो वो पहली दावत भी लंगर से ही शुरू हुई, लंगर से ही उसकी इब्तिदा हुई, जिसको दावत ज़ुल अशीरा कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास में एक औरत आई जो बड़ी परेशान थी, जिसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, जिसके घर में फाके कट रहे थे। उसने आके मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, बात करते हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे को एक रोटी मिलती है, फिर मुझे मालूम नहीं होता है कि दूसरी रोटी किस दिन मिलेगी। तो लिहाजा जो भी मेरे नसीब में रिज़्क़ है अल्लाह से आप दुआ करें कि मुझे एक ही वक्त में वो रिज़्क़ दे दे ताकि मैं पेट भर के खाना खा सकूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ पे गए, अल्लाह से हम कलाम हुए और दुआ की कि ऐ इलाहुल आलमीन उस औरत के नसीब में जितना रिज़्क़ है उसको अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उसके नसीब में जितना रिज़्क़ था उसको अता किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ से नीचे आए तो उस औरत से कहा कि तेरे घर तेरा सामान अल्लाह ने पहुंचा दिया है, रिज़्क़ पहुंचा दिया है, जितना तेरे नसीब में रिज़्क़ था उतना पहुंच गया, उससे एक दाना भी नहीं बढ़ेगा। अब तू उसे ज़िंदगी भर चला या एक दिन में ख़त्म कर दे, वो तेरी मर्ज़ी है। कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद जब एक कस्बे से आप गुज़र रहे थे तो एक औरत का बड़ा चर्चा सुना कि रोज़ भंडारा करती है, रोज़ लंगर करती है। जब आप उस औरत से मिले आपने देखा कि वही औरत जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था,
जब उस औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल कर लिया कि मूसा आपने तो कहा था मेरे नसीब का मुझे मिल चुका है, एक दाना नहीं बढ़ेगा, मैं रोज़ भंडारा करती हूँ, रोज़ अनाज बढ़ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कोहे तूर के पहाड़ पे गए, अल्लाह से सवाल किया तो अल्लाह फरमाता है कि मूसा हमने उसके नसीब का रिज़्क़ उसे दे दिया था, लेकिन उसने अपने नसीब के रिज़्क़ में से सबको खिलाना शुरू कर दिया, उसने अपने नसीब का खाना सबको खिलाना शुरू कर दिया, तो हमने सबके नसीब का उसे देना शुरू कर दिया। तो लंगर न्याज से ये बरकत होती है कि जब आप लंगर करते हैं, जब आप तमाम लोगों को खिलाते हैं, अल्लाह के बंदों को खिलाते हैं, तो जितने लोग उस दस्तरखान पे बैठ के खाते हैं अल्लाह ताला उनके नसीब का भी आपको देना शुरू कर देता है और आपके ज़रिए से तमाम लोगों के दस्तरखान को जोड़ देता है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को वसी रखे और ये लंगर न्याज का सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहे।